बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Cardiovascular disorders. Cardiovascular disorder, any disorder that is related to the heart, ठीक है, हार्ट से रिलेटेड या सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो डिजीज़ होती हैं, इन्हें कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स कहा जाता है। We'll be discussing three main diseases today, and the first one, that is atherosclerosis. Atherosclerosis, it is basically build up of waxy plaque inside the blood vessel। ठीक है, वैक्सी मतलब एक जैसे कि घी जैसे लिपिड जैसा कोई मटेरियल, वैक्स जैसा कोई मटेरियल हमारे ब्लड वेसल्स में जम जाए, एक लेयर बना ले, दैट इज कॉल्ड प्लाक इनसाइड द ब्लड वेसल्स। एंड ये दो वर्ड से, ग्रीक वर्ड से डिफाइन हुआ है ये डिजीज़ का नेम, दैट इज़ कॉल्ड एंथर, जिसका नाम, जिसे कहा जा रहा है ग्रियोल। ग्रियोल का मतलब है एक थिक वैक्सी लेयर, और स्क्लेरोसिस का मतलब है हार्ड। ठीक है, सख्त सी एक वैक्सी लेयर जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर एक लेयर जम रही है लिपिड्स की, फैट्स की, वैक्स की, जिसकी वजह से हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो रहे हैं और हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा। प्लाक ब्लॉक्स द ब्लड फ्लो। ठीक है, जहाँ पे भी ब्लड वेसल्स बहुत पतले पतले ये ब्लड वेसल्स हैं, इसके अंदर अगर कोई लेयर जम जाए घी की या वैक्स की, लिपिड्स की, तो ये ब्लॉक कर देते हैं ब्लड फ्लो को, हार्ट के पास जाने, ब्लड को हार्ट के पास जाने से रोकते हैं। मेड अप ऑफ फैटी सब्सटेंस। ठीक है, ये जो ब्लॉकेज होती है, जो हमारे ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर रहे हैं, ब्लड फ्लो को रोकते हैं, ये किसी भी वजह से हो सकती है, कोई भी फैटी सब्सटेंस जिनका ये घी, ऑयल, बटर, मक्खन वगैरह और दूसरी चीज़ें जिसमें फ़ैट्स ज़्यादा होते हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा होने की वजह से, ये फैटी सब्सटेंस की वजह से भी ये होता है कि ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाते हैं, और मुख्तलिफ़ वेस्ट प्रोडक्ट्स सेल्स के आके भी ब्लड वेसल्स में जम जाते हैं, जिसकी वजह से ये ब्लॉकेज हो जाती है। बहुत ज़्यादा कैल्शियम होने की वजह से भी एक थिक लेयर बन जाती है ब्लड वेसल्स के अंदर। उसके अलावा फ्रॉम ब्लड क्लॉट, और अगर ब्लड वहाँ पे कहीं जगह पे जम जाए, उसकी वजह से भी ब्लॉकेज हो जाती है हमारे ब्लड वेसल्स में। ठीक है, ये जो ब्लड जम जाता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड थ्रोम्बस। और जब ब्लड जो जहाँ क्लॉट ब्लड है वो पीसेस में डिवाइड हो जाए और वो पीसेस मूवमेंट शुरू कर दें, सो इट इज़ कॉल्ड एम्बोलस। ठीक है, जब ब्लड के पीसेस, जो ब्लड क्लॉट हो चुका है, वो ब्लड अगर एक जगह पे है तो इट इज़ कॉल्ड थ्रोम्बोस। And if the blood clot divides into pieces and start moving in the blood vessel, then it is called embolus। ये blood RBCs और मुख्तलिफ blood cells जो एक जगह पे जब accumulate हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, इसको कहते हैं कि blood clot हो गया है। ठीक, सो ये जब ब्लड के अंदर ब्लड जम जाता है एक जगह पे, उस ब्लड के जमने की वजह से भी ये हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं ये ब्लॉक हो सकते हैं और ये प्रॉब्लम कॉज कर सकती हैं। अब सिम्टम्स क्या है? ठीक है, अगर कहीं पर भी ब्लड वेसल ब्लॉक हो गया है, उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? चेस्ट पेन, हमारे चेस्ट रीजन में, ये सारे रीजन में पेन होगा। हार्ट अटैक भी हो सकता है, जब ब्लड सही से हार्ट को सप्लाई नहीं होगा तो उसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। सडन डेथ हो सकती है अगर कॉरोनरी आर्टरीज़, वो आर्टरीज़ जो ब्लड हार्ट को सप्लाई कर रहे हैं, ब्लड मसल, हार्ट के मसल सेल्स को ब्लड सप्लाई करते हैं, वो आर्टरीज़ कॉरोनरी आर्टरीज़ हैं। अगर कॉरोनरी आर्टरीज़ में ब्लॉकेज हो जाए और हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई ना हो, और वो मुख्तलिफ जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं वो सप्लाई ना हो ब्लड के ज़रिए, तो ब्लड जो हार्ट के मसल सेल्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी और हार्ट अटैक हो सकता है। इन कैरोटिड आर्टरीज कॉज डिजीनेस, वीकनेस। डिजीनेस मीन्स जिसमें आपको चक्कर वगैरह आते हैं एंड यू फील लाइक कि आपको नींद आती है। कैरोटिड आर्टरीज़ वो हैं जो स्पेशली हमारे हेड रीजन को ब्लड सप्लाई करते हैं। अगर वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाए तो उसमें आपको वीकनेस फील होती है, आप बोल नहीं पाते हो, लॉस ऑफ स्पीच है और ब्लाइंडनेस, आपको अंधेरा अंधेरा लगता है। एंड दे ऑल आर द सिम्टम्स कि आपकी जो कैरोटिड आर्टरीज़ हैं जो आपके हेड रीजन को ब्लड सप्लाई करते हैं वो ब्लॉक हो चुके हैं। इन फीमोरल आर्टरीज़ जो हमारे नीचे लेग्स रीजन को ब्लड सप्लाई करते हैं, कॉज क्रैम्पिंग ऑफ
एंड फटीग, एकदम से मसल्स सिकुड़ जाते हैं और उसके अलावा आपको थकावट फील होती है। जो आपके क्लेफ रीजन है, ये लेग्स के बैक साइड वाला रीजन, वहाँ पेन होती है बहुत ज़्यादा जब आप वॉक कर रहे होते हो, ठीक है। क्लेव्स में पेन होती है व्हेन यू आर वॉकिंग। इन रीनल आर्टरीज, जो हमारे वो आर्टरीज जो हमारी किडनीज को ब्लड सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करते हैं, कॉज हाई ब्लड प्रेशर। और अगर उनमें ब्लॉकेज हो जाए तो एकदम से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रीट। और ये एकदम से किडनी फेल भी हो सकते हैं, हमारी किडनीज फेल हो सकती हैं क्योंकि उनको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा और किडनीज काम करना छोड़ देते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? इसकी ट्रीटमेंट सिर्फ यही हो सकती है लाइफस्टाइल चेंज, कि आपका हेल्दी इनटेक ऑफ फूड। आप अगर ऐसे खाना खाएं जो हेल्दी है, जिसमें ज़्यादा वेट गेन ना हो, मोटापा ना हो, ओबेसिटी ना हो, फैट्स का, घी ऑयल वगैरह का कम से कम इस्तेमाल, नमक का कम से कम इस्तेमाल, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इन जैसे डिजीज़ से रोक सकती हैं। इन सीवियर केसेस ड्रग्स, बहुत अगर केस सीवियर है तो ड्रग मेडिसिन दी जाती है। एंजियोप्लास्टी एक ऑपरेशन है जिसमें जो ब्लॉक आर्टरी है उसको खोला जाता है। एंड कॉर्नरी आर्टरी बाईपास, और कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ऐसे है कि वो आर्टरी जो ब्लड जहाँ से ब्लॉक है वहाँ से उसका रास्ता बदल दे, ठीक है, डायरेक्शन बदल कर हार्ट के पास ब्लड जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी में आर्टिफिशियल पाइप वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर डायरेक्शन चेंज कर दी जाती है, जो ब्लॉक एरिया है उसको छोड़ के दूसरे डायरेक्शन से हार्ट को ब्लड सप्लाई किया जाता है। नाउ द अदर डिजीज़ दैट इज़ आर्टेरोस्क्लेरोसिस, लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द वॉल्स ऑफ आर्टरीज। ये आर्टरीज जो है इलास्टिक होते हैं, जब अपना ये इलास्टिक नेचर लूज़ कर लेते हैं, इनमें जो एक लचक है वो ख़त्म हो जाती है, तो उससे इस टाइप के प्रॉब्लम्स को कहा जाता है एथेरोस्क्लेरोसिस। कैल्सिफिकेशन एंड थिकनिंग ऑफ ब्लड आर्टरीज, यहाँ पे कैल्शियम एक्यूमुलेट होने, जमा होने की वजह से और एकदम से थिकनिंग ऑफ ब्लड आर्टरीज, ये ब्लड आर्टरीज थिक हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द पेरिफेरल ऑर्गन्स। और जब ये इस तरह कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है, कैल्सिफिकेशन हो जाती है, ब्लड आर्टरीज मोटी हो जाती है, थिक हो जाती हैं, तो ये पेरिफेरल जो हमारे बॉडी का लोअर पार्ट है, हमारे लेग्स, हमारे रिब्स, हमारे आर्म्स, हमारे किडनीज, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सारा, इन सब को ये ब्लड सप्लाई रुक जाता है। सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलता है अबाउट दिस डिज़ीज़? चेंज इन स्किन कलर, स्किन कलर एकदम से पेल हो जाता है, टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा क्योंकि आपकी बॉडी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा। डिजीनेस, आपको चक्कर आते हैं, मेमोरी डिफेक्ट्स, आपको कोई चीज़ें याद नहीं रहती, एंड फटीग, हमेशा थकावट रहती है। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, वैसोडाइलेटर्स यूज़ किए जाते हैं जो कि हमारे ब्लड वेसल्स को ओपन कर देते हैं, आर्टरीज़ को, और खुला कर देंगे। और एक्सरसाइज एक अच्छा तरीका है इस चीज़ से बचने के लिए। प्रिवेंशन क्या है? जब आप एक रेस्ट लेंगे, एडुकेट रेस्ट, मुसलसल काम करने से भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। सो जब रात का टाइम, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू टेक रेस्ट। रात के टाइम में बहुत सारे लोग मुसलसल गेम्स खेलते हैं, मुसलसल इंगेज रहते हैं मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में, तो उस वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू टेक अप्रोप्रिएट रेस्ट। प्रॉपर एक्सरसाइज, हमें प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए। अवॉइड स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से, टेंशन लेने से भी होता है। एंड नो स्मोकिंग, और स्मोकिंग अवॉइड करने से हम इस चीज़ को से बच सकते हैं। Then comes another disease that is related to heart, that is called heart attack, and heart attack is also called myocardial इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, ये दो वर्ड्स में से निकला है। मायोकार्डियल का मतलब है हार्ट के मसल्स, मायोकार्डियल वर्ड हार्ट के मसल्स के लिए यूज़ होता है। एंड इन्फ्रैक्शन मीन्स टिश्यू डेथ, एकदम से जब हार्ट मसल्स की डेथ हो जाए, सो दैट कॉजेज़ हार्ट अटैक। कॉजेज़, वजह क्या है?
प्लग हो जाना, वही आर्टरीज ब्लॉक हो जाना वैक्सी लेयर की वजह से, थ्रोम्बस ब्लड क्लॉट हो जाना ब्लड वेसल्स में जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रुक रहा है। कॉरोनरी आर्टरीज कॉरोनरी आर्टरीज वो आर्टरीज हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। अगर उन्हीं आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाए बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ प्लग फॉर्मेशन, एक वैक्सी लेयर का बनना जो हार्ट को ब्लॉक कर रहा है, लिपिड लेयर, या फिर वहाँ पे बोला जाता है कि वैक्स लिपिड फैट्स जम जाते हैं और फैट्स के जमने की वजह से वो ब्लॉक हो जाए, या फिर वो वहाँ पे ब्लड जम जाए और उस कॉरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर दे। कॉरोनरी आर्टरी एक ऐसा आर्टरी है जो हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है। सो इफ़ दैट गेट ब्लॉक्स, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो सेल को हार्ट मसल्स को प्रोवाइड करनी होती है वो सब रुक जाएगा और एकदम से टिश्यूज़ की डेथ हो सकती है। अच्छा, और ओबेसिटी, मोटापे की वजह से अक्सर जब लोग अपने डाइट का ख्याल नहीं रखते एंड व्हेन दे टेक अ लॉट ऑफ जंक फूड में हमारे पास है, व्हेन दे मेक यूज़ ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, दे टेक टी टू मच and they consume chocolates, chips, biscuits and all that, and burgers and pizzas. जब ज़्यादातर लोग इन चीज़ों पे रहते हैं सो दे गेन वेट, दैट इज़ कॉल्ड गेनिंग वेट इज़ कॉल्ड ओबेसिटी। ठीक है, मोटापे को ओबेसिटी कहा जाता है जब बहुत सारा आप जंक फूड जिसमें चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, चॉकलेट सब कुछ आ जाते हैं, अगर इनका मुसलसल ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, इन जंक फूड्स का मुसलसल ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो इस वजह से मोटापा हो जाता है और मोटापे की वजह से बहुत सारे हमारे जो आर्टरीज़ हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं और कॉरोनरी आर्टरी स्पेशली जो हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है, अगर वो ब्लॉक हो जाए तो हार्ट अटैक हो सकता है, जिसमें बेसिकली मसल्स जो होते हैं हार्ट के वो उनको न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन नहीं मिलता, और जब उनको नहीं मिलता उनके हार्ट मसल्स के सेल्स डेड हो जाएंगे, काम करना छोड़ देंगे और हार्ट अटैक हो जाएगा। जी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, अगर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, ठीक है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कब प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा, जब आप ओवर ईटिंग करते हो, बहुत ज़्यादा खाना एकदम से खा लेते हो, या आप अपने बैलेंस डाइट नहीं रखते हो, एक चीज़ का मुसलसल इस्तेमाल करना, या बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करना, या फिर बहुत ज़्यादा मेडिकेशन करना, या फिर बहुत ज़्यादा जो है वक्त पर खाना ना खाना, ठीक है, डाइट पे चले जाना काफ़ी टाइम के लिए। सो दीज ऑल आर द रीज़न्स कि हमारा मेटाबॉलिक रिएक्शंस डिस्टर्ब हो जाती हैं और वो भी हार्ट अटैक का रीज़न बन सकते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज़, अगर हमारे मुसलसल किडनी स्टोन्स हैं या किडनी प्रॉब्लम्स हैं और हम उसे ट्रीट नहीं करते प्रोलॉन्ग टाइम के लिए, तो उस वजह से भी हमारी क्योंकि मिनरल्स, एक्स्ट्रा मिनरल्स किडनीज़ का काम है, एक्स्ट्रा जो जितने भी सॉल्ट और मिनरल्स वगैरह है उसे बॉडी से एक्सक्रीट आउट करना, एंड इफ़ द किडनी इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली सो डेफिनेटली जो मिनरल्स हैं, जो कैल्शियम वगैरह है, वो एक्स्ट्रा ब्लड वेसल्स में ही रहेंगी और वो ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करेंगे। एक्सेसिव फिज़िकल एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा काम करना, अपने आप को थकाना बार बार और रेस्ट ना करना इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न ऑफ हार्ट अटैक। एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक, अल्कोहल का इंटेक करना, अल्कोहल जो शराब, वाइन वगैरह है, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इंटेक इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न ऑफ द हार्ट अटैक। ड्रग एडिक्शन, मेडिकेशन करना, जो लोग बहुत ज़्यादा पेन किलर्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं मुसलसल, उन्हें भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलता है कि किसी को ये प्रॉब्लम है? सिवियर चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट, आपके जो चेस्ट रीजन है, जो जहाँ पे आपके लंग्स और रिब्स लोकेटेड हैं, इस रीजन में आपको पेन फील होगा। पेन ट्रेवल्स टू द लेफ़्ट आर्म, और वो पेन जो है एकदम से आपके लेफ़्ट आर्म की तरफ आएगा और आपके लेफ़्ट आर्म में पेन होगा। ट्रेवल्स टू द नेक, आपके नेक रीजन में एकदम से दर्द शुरू हो जाएगा, आपके जॉज में, आपके जबड़ों में दर्द होगा, आपके बैक साइड कमर में दर्द होगा। डिफ़िकल्ट इन ब्रीथिंग, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। अनकॉन्शियसनेस, आपको एकदम से चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। एंड एंजाइटी, एंजाइटी इज़ एकदम से गुस्सा आ जाना, नौजिया, वॉमिट फील करना, दे ऑल आर द सिम्टम्स। अगर कभी किसी को ये सिम्टम्स हो
कि चेस्ट रीजन में पेन है, लेफ़्ट आर्म में पेन है, नेक रीजन में पेन है, जॉज़ में पेन है, तो ये मुख्तलिफ़ टाइमों में ये मुख्तलिफ़ बॉडी के पार्ट्स में पेन होता है। अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हैं किसी को तो वो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएँ, बिकॉज़ उसे फिर हैंडल किया जा सकता है। बिफ़ोर हार्ट अटैक ये सिम्टम्स होते हैं। ट्रीटमेंट क्या है? एंजियोप्लास्टी। अगर कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज को खोलना इस कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी। हार्ट बाईपास, अगर जो कॉर्नरी आर्टरी की किसी स्पेसिफिक पार्ट में ब्लॉकेज है तो उसका डायरेक्शन चेंज करना, हार्ट को किसी और ब्लड वेसल या आर्टिफिशियली एक ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड सप्लाई करना इज़ हार्ट बाईपास। प्रिवेंशन क्या है? हम हार्ट अटैक जैसे सीवियर कंडीशन से कैसे बच सकते हैं? ठीक है, चेंज इन लाइफस्टाइल। अगेन चेंज इन लाइफस्टाइल, व्हाट डज़ इट मीन्स कि हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है, जल्दी उठना चाहिए, वक्त पे नाश्ता करना चाहिए और हमें बैलेंस डाइट लेना चाहिए। नाश्ते में भी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वेज, डेयरी प्रोडक्ट सबका थोड़ा थोड़ा यूज़ करना चाहिए। इसी तरह वक्त पे लंच करना चाहिए। दोपहर के खाने में भी हमें प्रॉपर सारी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह और डेयरी प्रोडक्ट एक नॉर्मल अमाउंट में लेना चाहिए। और रात का खाना भी कम लेकिन लाजमी खाना चाहिए। और इसी तरह पानी का पीना बहुत ज़रूरी है। स्मोकिंग जैसी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। वक्त पर सोना चाहिए। सो ऑल दीज थिंग्स दैट कैन सेव अस फ्रॉम द हार्ट अटैक। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, पानी ज़्यादा पीना, जंक फूड को अवॉइड करना, बैलेंस डाइट लेना, ब्रेकफास्ट, लंच, रात का डिनर, सब चीज़ों को वक्त पे करना और एक्सरसाइज करना। पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन, ठीक है। पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन मीन्स के लोगों को एजुकेट करना, लोगों को बताना, जैसे कि टीचर्स स्कूल में और इसी तरह डॉक्टर्स पेशेंट्स को गाइड करें कि आपने किस तरह अपने डाइट को बैलेंस रखना है, ज़्यादा मेडिसिन्स का यूज़ नहीं करना, स्मोकिंग नहीं करना, अल्कोहल नहीं लेना और एक्सरसाइज करनी है और टाइम पे खाना खाना है, टाइम पे सोना है। सो इस हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में हमें पता है तो हमें लोगों को फर्दर बताना चाहिए, उनको गाइड करना चाहिए ताकि उनका भी एक हेल्दी लाइफस्टाइल हो और मुख्तलिफ डिजीज़ से वो बच सके। देन कंट्रोल हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा टेंशन जो हर बात पे परेशान हो जाते हैं उनको भी अक्सर ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है उससे सॉर्ट आउट करना चाहिए, उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। नो स्मोकिंग, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। वेट मैनेजमेंट, अपने वेट को कंट्रोल करना चाहिए। हमेशा हेल्दी खाना खाएंगे, टाइम पर खाना खाएंगे, प्रॉपर बैलेंस डाइट लेंगे तो वेट गेन भी नहीं होगा। और मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, मेडिसिन्स का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अक्सर लोग अगर पैर में दर्द है और थोड़ा सा अगर सर में दर्द है तो वो एकदम से पेन किलर्स लेना शुरू कर देते हैं। सो टेकिंग पेन किलर्स में कॉज सिवियर प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो इसीलिए हमें अक्सर पहले कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा पानी पिए, फ्रेश जूसेस पिए और एक्सरसाइज करें ताकि हमें जो है पेन किलर्स से और मेडिकेशन से बच सकें। अगर हम लोग बैलेंस डाइट लेंगे, घर का खाना, सिंपल फूड लेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे, पानी ज़्यादा टाइम पे पिएंगे, हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हमें मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो थैंक यू सो मच, दैट वाज एंड ऑफ द लेक्चर।